Hello students, today's topic is reflection of light. Refraction of light. रिफ्लेक्शन का हिंदी होता है अपवर्तन। क्लियर है? तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे लोग। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में एक डायग्राम में बना रहा हूँ, उससे आप क्लियर हो जाएगा। हाँ, तो ये फिगर मैंने एक ड्रॉ कर लिया। इस फिगर को आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये एक जो सरफेस है, जो सतह, इसको हम लोग बोले ट्रांसपेरेंट सरफेस। डेट मीन्स प्रकाश की किरण इस पर आएगा और यह ट्रांसपेरेंट, मतलब कि ट्रांसपेरेंट का क्या हिंदी होता है? ट्रांसपेरेंट का हिंदी होता है कि आर पर चले जाना। जिस सतह से प्रकाश की किरण आर पर चले जाती है उसको हम लोग बोलते हैं लोग ट्रांसपेरेंट। तो यहाँ पर आया इस सतह पर और यहाँ से इसको जाना चाहिए था सीधा स्ट्रेट, क्योंकि हम लोग तो जानते हैं कि प्रकाश का नियम क्या होता है। प्रकाश का फिनोमेना क्या होता है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जब भी कोई प्रकाश रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम, रेयर डेंसर मतलब इसका कम घनत्व है, जैसे कि एयर यहाँ पर ले लिया हवा, और डेंसर मतलब यहाँ पर ज़्यादा डेंसिटी है, जैसे कि ग्लास ले लिए, ग्लास कांच जिसको हम लोग बोलते हैं लोग। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जब भी प्रकाश की किरण रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में प्रवेश करता है तो अपने ओरिजिनल पथ से वास्तविक अपना जो उसका ट्रैवलिंग होता है उससे यह डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। डेट मीन्स अलग हो जाता है, डेट मीन्स बेंड कर जाता है। बेंड कर जाता है किसके तरफ? अभिलंब के तरफ। मतलब ये जो परपेंडिकुलर है, जो कि ये पॉइंट हम लोगों को मिला, ये इसी पॉइंट पर ना ये स्ट्राइक किया है, तो ये इसके परपेंडिकुलर एक मैंने एक ड्रॉ कर दिया, तो इसको हम लोग बोलते हैं लोग नॉर्मल। नॉर्मल का हिंदी होता है अभिलंब। तो क्या हम बोलेंगे लोग? व्हेन अ लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, then the direction of path of light is changed। समझ गए? यह मैंने क्या लिखा है? जब भी प्रकाश की किरण रेयर मीडियम, रेयर मीडियम, मीडियम मतलब होता है माध्यम, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में प्रवेश करता है तो प्रकाश की किरण अविलंब की तरफ झुक जाती है, मुड़ जाती है। तो इस फेनोमेना को, इस घटना को, प्रकाश की इस घटना को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। सच एज एग्जाम्पल ले लीजिए। एग्जाम्पल में क्या ले लीजिएगा? जैसे कि हम लोग बाल्टी, पानी में भरी जो बाल्टी, एक बाल्टी है जिसमें पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, और उसमें एक छड़, जैसे ही हम लोग छड़ एक डालते हैं लोग, वर्टिकल डाले हुए हैं लोग छड़ पानी में, बाल्टी पूरा, बाल्टी में पानी पूरा फुल है, इसमें एक छड़ डाला है। जब हम लोग इसको देखते हैं लोग तो लगता है कि हल्का ये यहाँ तक सीधा दिखाई देगा, लेकिन यहाँ से दिखाई देगा कि ये टेढ़ा है। तो यहाँ पर क्या था? एयर, और यहाँ पर क्या है? वाटर। वाटर इसका मीडियम थोड़ा सा, इसका घनत्व तो ज़्यादा है, इसके घनत्व तो कम है, तो ये हो गया। फिर उसके बाद क्या? फिर हो जाएगा कि पानी की जब भी पानी की सतह पर कोई पानी से भरी बाल्टी में कोई सिक्का डालते हैं, और जब हम लोग उसको देखते हैं लोग तो लगता है कि सिक्का कुछ ऊपर की तरफ उठा हुआ है। तो तो ये सब प्रकाश का अपवर्तन की वजह से होता है, प्रकाश के अपवर्तन की वजह से होता है। क्लियर है? तो ये हम लोग का ये किरण आ रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे लोग, कौन सा किरण? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे हिंदी इसका हो गया आपतित किरण। और ये यहाँ पर इसको ये हो गया ट्रांसपेरेंट सतह, सरफेस। सरफेस का हिंदी हो गया सतह। और ये जब ये बेंड कर गया तो इसको हम लोग बोलते हैं लोग रिफ्लेक्टेड
रे, डेट मीन्स परावर्तित किरण। क्लियर है इतना? ये आप लोगों को पूरा फुलफिल है ना? इसका डिफिनीशन लिख देते हैं फिर। तो यहाँ पर इसका मैंने लिख लिया ये इसके बारे में। व्हेन अ रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, जब प्रकाश की एक किरण एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, देन द चेंजिंग इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट, तो जो डायरेक्शन में चेंजिंग आता है, देन इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तब इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं लोग? रिफ्लेक्शन, प्रकाश का अपवर्तन। हो गया क्लियर? तो इसका भी नियम होता है रिफ्लेक्शन, जैसे कि इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था, अगर आप लोग नहीं देखे हैं लोग तो उस वीडियो को देख लीजिएगा लोग। उसमें था रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन डेट मीन्स परावर्तन, और इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं लोग रिफ्रैक्शन। तो प्रीवियस वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो वो देख लीजिएगा लोग। अब हम लोग चलते हैं लोग इसका लॉ के बारे में। तो रिफ्लेक्शन का भी लॉ होता है, तो दो टाइप का लॉ होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का दो लॉ होता है, जो कि मैं अभी लिख रहा हूँ। हाँ, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन मैंने लिखा अपवर्तन का नियम, इसका हिंदी होता है अपवर्तन का नियम, रिफ्रैक्शन, अपवर्तन का नियम। क्या हुआ? पहला नियम क्या है? द इंसिडेंट रे डेट मीन्स ये, कॉमा रिफ्लेक्टेड रे ये, एंड नॉर्मल टू द, नॉर्मल ये हो गया, नॉर्मल टू द सरफेस ये हो गया, लाई इन द सेम प्लेन, मतलब ये सब एक ही बिंदु पर मिलता है। तो हिंदी हो गया इसका आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु, इसको बोलते हैं लोग हम लोग आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही समतल में होते हैं। पहला ये हो गया, आप लोग क्लियर हो गया ये। अब दूसरा क्या है? द रेशियो ऑफ साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंट। द रेशियो मतलब होता है, रेशियो का हिंदी होता है अनुपात। इस एंगल को हम लोग बोलते हैं लोग इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंस एंगल। इसका हिंदी होता है आपतन कोण। और इस ये जो आर जो एंगल बना हुआ है अभिलंब और रिफ्लेक्टिंग रे के बीच में, इसको हम लोग बोलते हैं लोग रिफ्लेक्टिंग एंगल। रिफ्लेक्टिंग एंगल का हिंदी क्या होता है? परावर्तन कोण। तो क्या लिख रहा है? द रेशियो ऑफ साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंट, मतलब साइन कॉस साइन जानते हैं ना आप लोग? हाँ, तो साइन एंगल जो होता है आपतन कोण का वो, और साइन एंगल जो होता है परावर्तन कोण का वो, दोनों बराबर होता है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं लोग? इसको हम लोग लिख सकते हैं लोग साइन आई बराबर साइन आर। फिर इसको सेकंड क्या लिख सकते हैं? साइन आई बटा साइन आर बराबर कांस्टेंट। कांस्टेंट का हिंदी क्या होता है? स्थिरांक। साइन आई बटा साइन आर कांस्टेंट होता है, स्थिरांक होता है। फॉर एनी टू मीडियम, कोई दो माध्यम के लिए, कोई दो माध्यम के लिए ही साइन आई बटा साइन आर बराबर होता है। ये जो पूरा हुआ, ये जो मैंने पूरा लिखा, इसको हम लोग बोलते हैं लोग, इसको ये स्नेल्स लॉ। अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज स्नेल्स लॉ, यू कैन राइट दिस, आप इसे लिख सकते हैं और बता सकते हैं कि इसे ही स्नेल्स लॉ कहते हैं। स्नेल्स लॉ बोलते हैं इसको।
और साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर को हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोलते हैं लोग। तो अगर आपसे कोई पूछे कि रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स क्या होता है तो आप ये भी यही डिफिनीशन लिखिएगा लोग। कोई आपसे पूछे कि स्नेल्स लॉ क्या होता है तो भी यही लिखिएगा लोग आप लोग। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है तो ये दोनों लिखिएगा आप लोग। क्लियर हो गया ये पूरा? समझ गए ना? अब हम लोग थोड़ा सा इसमें पढ़ते हैं लोग कि अब हम लोग जानते हैं लोग कि लाइट का जो स्पीड है वो कितना होता है। लाइट का स्पीड ऑफ लाइट इन एयर मतलब हवा में इसका स्पीड होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, जैसा कि आप लोग जानते हैं लोग, है ना। अब इससे डेंसर में जैसे जैसे जाएगा तो इसका जो है स्पीड कम होते जाएगा। अब जैसे वाटर में गया तो वाटर के लिए इसका स्पीड कैलकुलेटेड है पहले से ही। इसका स्पीड होता है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब इससे भी ज़्यादा घनत्व तो कर लीजिएगा तो इन ग्लास डेट मीन्स कांच, तो इसमें हो जाएगा क्या 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इससे क्या आप लोगों को एक पता चला कि अगर जैसे जैसे मीडियम डेंसर होते जाता है प्रकाश का वेग कम होते जाता है। एयर में था, हवा में था 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद पानी, हवा के बाद पानी में उससे थोड़ा कम, उसके बाद कांच में गया तो उससे कम। इसका मतलब जैसे जैसे डेंसिटी ज़्यादा होगा, जिस मीडियम में डेंसिटी ज़्यादा होगा तो प्रकाश का